हेलो फैमिली, वेलकम बैक। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। टिंटन का रेडियो शो चल रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। मिमी उसको कॉल करती है कि अब तो अपना फेस रिवील कर दो प्लीज। एंड आई नो ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट फाइनली टिंटन इस बार मान जाता है और अपना फेस दिखाने लगता है। वहाँ मिमी के फादर होते हैं जो उसको बोलता है खाना खा ले, और हमें पता लगता है ये मिमी की जस्ट एक इमेजिनेशन थी। रेडी में उसके फादर उसको खाना खाने के लिए बोल रहे होते हैं एंड वो क्यूरियस होते हैं और मिमी से पूछ लेते हैं कि टिंटन तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, जो भी है तो मेरे को सच बता दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। देन सीन पिछले कल पे शिफ्ट होता है जहां पर टिंटन शॉक्ड था एंड वो मिमी के सामने चुटकी मारता है कि क्या फालतू की बातें फिर से बड़बड़ाने लग गई तू। मतलब मिमी को शक तो पूरा था, बट एट लास्ट वो फिर पूछ नहीं पाई। देन मिमी को डांट रहा था, बट इतने में वहां मिमी के पेरेंट्स आ जाते हैं। मिमी के फादर उसको पूछते हैं कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। मिमी तो सिंपली नो करती है, बट टिंटन तो ओवर रिएक्ट कर देता है कि मैं इस जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो बड़बड़ाती रहती है फालतू की चीजें और जोर जोर से बोलती है। ये सुन के उसके पेरेंट्स हैरान और मीमी भी उससे आर्ग्यू करने लग जाते हैं, पर अपने पेरेंट्स के कहने पर रुक जाती है। देन टिंटन अपनी डायनामो उससे वापस लेता है और चला जाता है। मिमी अपने पेरेंट्स को क्लियर करती है कि नहीं वो जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड उसके फादर, अच्छा रात को तू इसी फ्रेंड से फोन पे बात करती है? एंड मिमी भी लाइक, एक सेकंड, आपको कैसे पता मैं रात को फोन पे किसी से बात करती हूँ? आप मेरे पे नजर रख रहे हो? मिमी की मॉम भी लाइक, बेटे तो टेंशन मत ले, इनको तो मैं रोकती हूँ। और आप भी क्या कर रहे हो? अपनी बेटी आपकी बड़ी होगी ना, उसको उसकी प्राइवेट लाइफ भी दो। फादर, मुझे लगा कि तुम मेरी साइड होगी। इतने में मिमी को टिंटन का टेक्स्ट आता है कि उस दिन का वॉइस नोट भेज, मेरे को होमवर्क करना है। वॉइस नोट से जब टिंटन काम कर रहा होता है तो वो उसमें उसकी बड़बड़ाने यानी मिमी की बड़बड़ाने की आवाज सुनता है। हंस पड़ता है कि इसके सपने में कौन सा राक्षस आ गया। ओफ, वो भूल गए जो पिछली बार उसने एग्जीबिशन में सपना देखा था, उसमें वो बड़बड़ा गई थी, तो उसकी आवाज उस वॉइस नोट में आ जाती है। वही नेबर उसे छोड़ने आया होता है और वो टिंटन को देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है कि मिमी तेरे को भी इस बिल्ली से शक्ल ठरके इंसान के पास आना था, अगर मेरे को पता होता ना मैं तेरे को यहाँ पे छोड़ता ही नहीं। मिमी उसकी गलत फहमी दूर करती है कि उस दिन तूने टिंटन को गलत समझ लिया था। फिर का रिएक्शन इतना बड़ा ट्विस्ट, यानी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए एंड वो बच्चों की तरह करने लग जाता है, मतलब चीखने लग जाता है। आई मीन की हेलो ब्रदर में जो सलमान खान का कैरेक्टर है ना, वो इस पे परफेक्ट सूट करता है। देन मिमी टिंटन से अपना टिफिन शेयर करती है जो डिशेस उसके फादर ने उसके लिए बनाई होती है। आफ्टर दैट मिमी पढ़ते पढ़ते सो जाती है और टिंटन एकदम से चुटकी मारता है और वो एकदम से गिर जाती है और उसके फेस पे एकदम चावल चावल लग जाते हैं। आई मीन की टेबल पर टिफिन बॉक्स खुला पड़ा हुआ था। देन टिंटन उसका फेस साफ करने लग जाता है। मिमी तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। इतने में मिमी का सामान कुछ नीचे गिरता है, जैसे वो उठाने लगती है और बैग पे वो वही हेडफोन देखती है जो आरजे टिंटन के पास होते हैं एंड वो वहां कुछ नहीं बोलती। टिंटन अपने टर्टल को खाना खिला रहा होता है और उसको एकदम से चिढ़ा रहा होता है कि मैंने तो आज बहुत स्वाद खाना खाया, तुर को तो वो खाने को नहीं मिलेगा। तो टर्टल को बोलता है कि तो आजकल सोच रहा होगा मैं मिमी की बुराई क्यों नहीं करता। ऐसा ना, जब हम किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो हम उसको और समझ पाते हैं। हाँ, 3 बजते नहीं है कि मिमी फिर से टिंटन के शो पे कॉल करती है। इस बार कुछ अलग था, टिंटन रियल स्माइल के साथ उसका कॉल अटेंड करता है। देन मिमी से डे एक्सपीरियंस पूछता है और मूवी प्रेफरेंस पूछता है। एंड मिमी बताती है कि उसे हैरी पॉटर मूवी बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में उसने नॉवल वगैरह पढ़े थे एंड वो उससे भी उसकी पसंद पूछती है। एंड वो आरजी को बताती है कि उसका जो मेल फ्रेंड है, अकड़ू सा मेल फ्रेंड, वो हमेशा उससे लड़ता ही रहता है। उससे क्या पता वो उसी को बता रही है। एंड टिंटन बात को संभालते हुए बोलता है, यार ये तो कोरियन ड्रामा की तरह लग रहा है कि स्टार्टिंग में लड़ाई, बाद में शायद प्यार। बट मिमी बोलती है चुप कर जा। आरजे बताता है कि रिसेंटली उसने एक मूवी देखी है, उसकी हीरोइन उसको व्यू बहुत ही अच्छी लगी है। मिमी, व्यू तो मेरी पीजी में रहती है, मैं तेरे लिए उसका ऑटोग्राफ ले सकती हूँ। एंड टिंटन भी लाइक, सच्ची में? हाँ, बट मैं तेरे को दूंगी कैसे? मैं गोलगप्पे को नहीं देने वाली। ऐसा करती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो ऑटोग्राफ हैरी पॉटर के सेकंड वॉल्यूम नॉवल में रखूंगी, जब आप फ्री होंगे तो आप आके ले लेना। बट मिमी के दिमाग में तो कोई शैतानी आइडिया चल रहा होता है। वो मॉर्निंग वॉक पर व्यू का पीछे करती है और सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से उसके पीछे जाती है। देन उसको रोकती है एंड टिंटन के नाम से उसे ऑटोग्राफ भी ले लेती है। मिमी ऑटोग्राफ उस नोवेल में रखती है एंड मिमी की फ्रेंड लाइक तो इसको लाइक करती है। एंड मिमी, मेरे को नहीं पता यार, बस भी कर जा ना प्लीज, ऐसे मत बोल। एंड मिमी को पता लगता है कि उसकी फ्रेंड और टिंटन का फ्रेंड यानी कि जेम्स और ये दोनों डेट कर रहे हैं। उनके जाने के बाद मिमी लाइब्रेरी में बैठ जाती है। ओहो, तो ये शैतानी प्लान है अपने आरजे को देखने का। एंड टिंटन का रिएक्शन, पूरी तैयारी करके आई है मेरे को देखने के लिए। चलो बहुत हुआ, अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ही देता हूँ। इतना बोलकर वो लाइब्रेरी में उस बुक्स के पास जाने लगता है। वो ऑटोग्राफ वाली नोवेल बुक उठाता है, बट इतने में मिमी का नेबर आ जाता है और उससे वो बुक एकदम से छीन लेता है। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है उस बुक को लेकर, बट इतने में लड़कियां आती है और उसके नेबर को वहां से भागना पड़ता है। देन टिंटन बुक को ओपन करके उसमें ऑटोग्राफ देखने लग जाता है, बट इतने में मिमी उसके सामने आ जाती है कि नहीं तू वो नहीं हो सकता, कह देना तू वो नहीं है। ये सुनकर टिंटन का फेस उतर जाता है कि मिमी नहीं चाहती कि मैं उसका वो आरजे टिंटन हूँ। उसको संभालते हुए वो मिमी पे फिर भड़क जाता है, क्या बड़बड़ा रही है फालतू की चीजें। मिमी उससे बुक छीन लेती है और बोलती है क्या तुझे नहीं पता इस बुक में क्या है? और टिंटन, क्या है इस बुक में? एंड वो हैरी पॉटर की दूसरी नॉवल ले जाता है। घर आके टिंटन अपने दोस्त टर्टल से अपने दुखड़े रो रहा होता है कि उसने ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना ली थी मेरे को देख के, जब उसको पता लगने लगा था कि मैं आरजे टिंटन हूँ। और हाँ, मैं कोई अपसेट नहीं हूँ
और एक और बात, तू इतना यूजलेस है ना कि काम के टाइम पे मेरे को ढंग की एडवाइस तक नहीं देता। एंड टर्टल का रिएक्शन भी लाइक, अबे मैंने क्या गलत कर दिया। लाइब्रेरी पूरी खाली हो जाती है बट कोई भी उस नोवेल को लेने नहीं आया होता और मिमी वहां वेट करती रह जाती है। एंड रात को तिनतन का शो गोलगप्पा होस्ट कर रहा होता है एंड उसके थ्रू मिमी को पता लगता है कि तिनतन को टेंपल जाना था सुबह जल्दी, इसीलिए वो अपना शो होस्ट करने आज नहीं आया। तिनतन पेशेंट टैग को पकड़ के बैठा होता है बट इतने में उसका फोटो फ्रेम वाला फ्रेंड आता है और बोलता है कि उस दाओ साओ की मॉम आ गई है तो चल। साओ की मॉम उन दोनों को साथ में पिक करवाने को बोलती है बट तिनतन हिचकने लगता है। बट दाओ साओ की मॉम बोलती है कि अगर दाओ साओ तुमको ऐसे देखेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा एंड फाइनली तिनतन मान जाता है और पिक करवा लेता है। हे भगवान, मेरा फोन हैंग क्यों हो रहा है, सॉरी। तो बेसिकली दाओ साओ उनका फ्रेंड है जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था। देन उन तीनों की एक चाइल्डहुड मेमोरी यहाँ पे दिखाई जाती है। ऑब्वियसली तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और तीनों ने एक फोटो भी क्लिक करवाई थी जो फ्रेम अभी तक तिनतन के पास है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तिनतन सभी के जाने के बाद वहां से जाता है। तिनतन वापस लाइब्रेरी में आता है अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए। मिमी को काइंड ऑफ थोड़ा इग्नोर करता है बट मिमी बोलती है तेरे फेस पे गोल्डन लीफ लगी है और वो उसको साफ करने लगती है। बट तिनतन रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। एंड मिमी पूछती है तू था कहाँ, एंड वो बताता है कि मैं टेंपल गया था, जस्ट आया हूँ, तुम प्लीज जाओ, ये टॉपिक मैं अकेले ही कवर कर लूंगा। देन मिमी वहां से चली जाती है एंड उसे फिर से थोड़ा सा तिनतन पर शक होता है बट वो इग्नोर करती है। रेडियो पर तिनतन अपनी स्टोरी बताता है, बचपन में ही मेरी मम्मा पापा का डाइवोर्स हो गया था और मेरे पापा बहुत बिजी रहते थे, इस वजह से मेरे को काफी स्कूल अपने चेंज करने पड़ते थे और मेरा कोई ढंग का फ्रेंड ही नहीं होता था या मैं फ्रेंड्स बना ही नहीं पाया। मैं दाऊ साहू से मिला जो कि बहुत बोलता था, बहुत हंसमुख नेचर का था और उसे अपनी ऊट पटांग हरकतों से हंसाता ही रहता था। एंड उसी ने मुझसे रेडियो का फॉर्म फिलअप करवाया था और अपने फ्रेंड से भी मिलवाया था, अपने फ्रेंड से जो कि रेडियो में वर्क करता था। उस दिन से हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, इवन हम साथ रहते थे, मस्ती मजाक करते थे। एंड रेडियो के आरजे के लिए एक इंटरव्यू आया और दाओ साओ के इंसिस्ट करने पर ही मैंने अपना नाम उसमें दिया। कॉल आया कि दाओ साओ का कार से एक्सीडेंट हो गया है, ही इज नो मोर। एंड मैंने हॉस्पिटल में बैठ के उसकी लास्ट वीडियो क्लिप देखी। उसने कहा था कि तू मेरा सपना पूरा कर, प्लीज रेडियो का आरजे बन जा। देखकर तिनतन बहुत रोया था। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और तिनतन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी ये स्टोरी सुनकर मतलब गोलगप्पा और मिमी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तिनतन को कंसोल करने के लिए उसके लाइव स्ट्रीम पर टेक्स्ट करती है और फर्स्ट टाइम तिनतन मिमी को इमेजिन करता है उसके पास। तिनतन को कंसोल करा रही होती है कि तूने बहुत अच्छा करा, तेरा फ्रेंड इस टाइम बहुत हैप्पी होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिमी रेडियो स्टेशन पे जाती है और गोलगप्पे को एक कार्ड देती है और बोलती है इसको तिनतन को दे देना। बट इतने में वो उसके हाथ में हैरी पॉटर की नोवेल नोटिस करती है और पूछती है ये तेरे पास कहाँ, और गोलगप्पा बताता है ये तो तिनतन की है, वो यहाँ छोड़ गया इसलिए मैं पढ़ रहा था। एंड वो उस बुक की स्टूडेंट आईडी देख लेती है। एंड लाइब्रेरी में जब तिनतन उसको अपनी फाइल पास करता है वो उस कंप्यूटर की डिटेल्स में भी सेम स्टूडेंट आईडी देख लेती है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि अब मिमी को रियलिटी पता लग गई है और वो सिरदर्द का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। समय हो गया होता है और तिनतन अपना रेडियो शो होस्ट कर रहा होता है और बोलता है मेरा शो थोड़ा गुमसुम सा था क्योंकि आज हमारी फैन मिमी ने हमें कॉल नहीं की, शायद वो भी अब हमें नहीं सुन रही है। वो काफी सैड होता है बट इतने में गोलगप्पे की एंट्री होती है कि क्या हुआ, आज तेरे को तेरी फैन का कॉल नहीं आया तो मुंह का ही को लटकाया हुआ है तूने। देन वो तिनतन को मिमी का कार्ड देता है और बोलता है कि मिमी से देने आई थी सुबह। उस कार्ड में भी वो सेम थिंग लिखी होती है कि तू मेरा सपोर्ट है, जो बात उसने पहले उसको कंसोल करने के लिए कही होती है मिमी ने तिनतन को। इतने में रेडियो पर एक कॉल आता है और गोलगप्पा तिनतन को बोलता है कि उठा ले, तेरी एक ही फैन का कॉल होगा और उसके अलावा तेरे को कोई और कॉल भी नहीं करने लगी। तिनतन कॉल पिक करता और बोलता है मिमी को कि मेरे को तो लगा था कि शायद आप सुन ही नहीं रहे होंगे और थैंक यू कार्ड के लिए। क्या मैं थैंक यू के बदले तेरे से कुछ और मांग सकती हूँ? मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ अभी। तिनतन अभी? मिमी हाँ मैं भी रेडियो स्टेशन पे हूँ। एंड तिनतन सामने देखता है और सामने मिमी। वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यहीं पर बैंग पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और आप सभी को तो पता ही है मेरे को स्माइलीज चाहिए।